अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, DGISI की तकर्री के नोटिफिकेशन के मामले पर रावलपिंडी और वजीर आजम हाउस के दरमियान कशीदगी से मुतल्लिक बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें आ रही है कि एक तो फ़ौज ने हकूमती अहदेदारों के साथ, हकूमती वज़रा के साथ, किसी के साथ भी हुकूमत के किसी भी शख्सियत के साथ मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया है। राबते मुनक़ता हो गए हैं। रावलपिंडी और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान वज़रा के साथ आर्मी चीफ ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। 4 वफाकी वज़रा को वापस कर दिया गया है रास्ते से। ये बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि फ़ौज ने हकूमती अहदेदारों के साथ मिलने और मुलाकातों पे यानी गैर एलानिया तौर पर एक पाबंदी समझें लगा दी है और सिलसिला मुलाकातों का बंद कर दिया है कि कोई भी फ़ौजी हुकाम में से, अस्करी क़यादत में से, हुकाम में से कोई भी किसी वज़ीर के साथ, किसी हकूमती अहदेदार के साथ नहीं मिलेगा। तो सूरत हाल जूं के तूं है, मज़ीद बिगड़ती जा रही है। जूं के तूं भी नहीं कह सकते, मज़ीद बिगड़ रही है। जितना टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिफिकेशन को डिले कर रहे हैं तो रावलपिंडी में फ़ौज में इस पर तशवीश बढ़ती जा रही है और एक रावलपिंडी में गुस्सा हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ रहा है हर आने वाले लम्हे के साथ। और ये समझा जा रहा है कि भाई PTI हुकूमत, हमी की बिल्ली हमी को म्याऊ। तो ये तवक्को नहीं थी कि सिलेक्टेड हुकूमत जो है अपने सिलेक्टर्स के साथ जो है इस तरह उनको आंखें दिखाएगी। और हुकूमत क्यों आंखें दिखा रही है? एक ही रीज़न है जो समझी जा रही है, कही जा रही है कि जनरल फैज़ DGISI जो इस वक्त हैं उनको हुकूमत हटाना नहीं चाह रही और सारी उम्मीदें जो हैं हुकूमत की, PTI की, वो जनरल फैज़ से लगी हुई है। अगला जो टर्म था 2023 का, उसका भी ख्वाब हुकूमत देख रही थी और उसकी भी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि अगले 5 साल भी हमें जो है 2022 में से या 23 से वो भी हमें अगला टर्म भी मिले। और ये अब कहानियाँ सब सामने आ चुकी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में ये चीज़ें सब सामने आ गई है कि क्या कमिटमेंट, किसने किसके साथ कमिटमेंट की है और क्या कमिटमेंट हुई है। तो इमरान खान की जो ख्वाहिशें थी अब उनका जनाजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी ख्वाहिशों का जनाजा अब तकरीबन निकल चुका है। PTI हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील जो है आप कह सकते हैं लग चुकी है। आज मरियम नवाज़ ने भी जो मीडिया टॉक की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई इनके मार्च की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपना मार्च जो है खुद तैयार कर रही हैं। PTI की हुकूमत अपने मार्च की खुद तैयारी कर रही है। इनके ख़िलाफ़ हमें मार्च करने की ज़रूरत नहीं है और इनके जो 2023 का सपना था, ख्वाब था, वो अब अधूरा रह गया है। अब PTI हुकूमत क्योंकि एक दफ़ा जब फ़ौज के साथ पंगा कर दिया, यानी जो ट्रस्ट था, जो एक पेज सेम पेज की जो खबरें चलवाते रहे हैं 3 साल से और एक पेज पे थे भी फ़ौज और PTI की हुकूमत, लेकिन अब एक पेज नहीं रहा। अब हुकूमती वज़रा कुछ फूंके दे रहे हैं, आग भड़का रहे हैं और कुछ जो है आग पर पानी फेंकने की भी कोशिश कर रही हैं। ख़बरें ये आई हैं कि 4 वफाकी वज़रा उन्होंने सालसी की कोशिश की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान और उन्होंने क्लेम किया, दावा किया जी आर्मी चीफ के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो दोस्ताना तल्लुकात हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं हमें। तो हम यानी वो हुज्जत समझ रहे थे कि हम चले जाते हैं उनके पास और उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो ये मामलात जो है सेटल हो जाएंगे। तो उनमें शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा के लिए कहा जा रहा है
कि वो भी थे। परवेज़ खट्टक वज़ीर दिफा जो है वो भी सीना तान के उन्होंने भी कहा जी आर्मी चीफ के साथ हमारे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम भी चलते हैं। तो ये बन्नी गाला से, अच्छा इनके अलावा फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात के लिए कहा जा रहा है वो भी थे, असद उमर भी थे। तो ये 4 वज़रा, असद उमर ख़ुद जनरल के बेटे हैं ज़ाहिर है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा हुज्जत समझ रहे होते हैं। जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर है, असद उमर के भाई हैं, तो मोहम्मद ज़ुबैर भी क्लेम करते हैं कि आर्मी चीफ के साथ, जनरल बाजवा के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ताल्लुक़ है। तो असद उमर ने भी इसी तरह की बड़ी जो है बड़ा बोल दिया। तो ये 4 वज़रा साहिबान गाड़ियों में बैठ के रावलपिंडी रवाना हुए, रावलपिंडी के लिए, GHQ के लिए, आर्मी चीफ के साथ, जनरल बाजवा के साथ मुलाकात करने के लिए। और जब ये कहा जा रहा है कि फैज़ाबाद जो इंटरचेंज है, समझें एक संगम है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, यानी इस्लामाबाद से रावलपिंडी में अब दाखिल होने ही वाले थे, फैज़ाबाद पहुँचे थे, तो राब्ते शाब्ते हुए और इनको कहा गया जी साहब जो हैं आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा वो अवेलेबल नहीं है, आप न आए मुलाकात के लिए। तो इन वज़रा साहिबान को वापस कर दिया गया। इन्होंने कहा कि हम मिलना चाह रहे हैं और हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको वापस कर दिया गया कि आर्मी चीफ अवेलेबल नहीं है और आप ना आए GHQ। तो इन्होंने फिर वहाँ से यू टर्न मारा, वहाँ से ही वापस आए और अपने अपने मंजिल की तरफ, अपने अपने घरों को और चले गए। तो इनके साथ आर्मी चीफ ने मुलाकात करने से, सीधा सीधा ये कह सकते हैं, मुलाकात करने से इनकार कर दिया है 4 वफाकी वज़रा के साथ। और जो इन्होंने सालसी की वज़रा की जानिब से एक ख्वाहिश या कोशिश की जा रही थी वो इनकी नाकाम हो गई है। और फ़ौज अब अपने मौक़िफ़ पर डट गई है कि भाई हमने जो नाम भेजा है DG-ISI के लिए जनरल नदीम अहमद अंजुम का, अब तो भाई यही होकर रहेगा DG-ISI और इसका ही नोटिफिकेशन होगा। फ़ौज अपने मौक़िफ़ पर डट के बैठ गई है। अब ये तय किया गया है, जो इतलात आ रही है, ज़राए के हवाले से ख़बरें आ रही है कि फ़ौज में तय कर दिया गया है ये मामला कि भाई हुकूमत के किसी भी बंदे के साथ कोई भी अस्करी हुकाम में से कोई भी मुलाकात नहीं करेगा। यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की भी तब तक मुलाकात शायद न हो जब तक DG-ISI का, नए DG-ISI का तकर्रुर नहीं होता, यानी उनका नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म जारी नहीं करते। तो अब फ़ौज ने हुकूमत को कोई मज़ीद नहीं कहना, ऐसा यानी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ज़राए के हवाले से आई है कि फ़ौज अब मज़ीद हुकूमत को DG-ISI की तकर्री के लिए कहेगी भी नहीं, बात भी नहीं करेगी। अब जो करना है, बाल जो है वो इमरान खान साहब जो है, वज़ीर आज़म साहब जो है, उनकी कोर्ट में है, बाल बन्नी गाला की कोर्ट में है। अब बन्नी गाला वज़ीर आज़म ऑफिस क्या फ़ैसला करते हैं और कब ये नोटिफिकेशन जारी होता है। रोज़ाना जिस तरह आसरा और लालीपाप जिस तरह कौम को दिया जा रहा था 3 सालों से, इंटरनेशनल बिरादरी को, पूरी दुनिया को लालीपाप ही दिया जा रहा था, इत्तेहादियों को लालीपाप दिया जा रहा था, वही लालीपाप अब फ़ौज को भी देने की कोशिश की गई है, की जा रही है कि रोज़ाना बुनियाद पर कल होगा जी, आज होगा तो शाम होगा, ये इस तरह करके वक्त गेन किया जा रहा है। अब इसका वक्त गेन कर क्यों किया जा रहा है, उसका नतीजा क्या है हो रहा है, उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि फ़ौज की आला क़यादत में एक गम और गुस्सा और तशवीश जो है वो PTI हुकूमत के लिए बढ़ रही है। तो एक दरार जो है फ़ौज और PTI हुकूमत के दरमियान पड़ चुकी है। PTI हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील, आप ये कह सकते हैं कि आखिरी कील लग चुका है। अब मामलात बनने के इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मामले पे जो तमाशा लगाया हुआ है, 9-10 दिन हो गए हैं,
کہ مسلسل حکومت اس معاملے کو افواہیں پھیلا رہی ہے. حکومت کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے خبریں مارکیٹ میں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں. ایک خبر یہ بھی پھینکی گئی ہے جیسے ہی وزراء کہا جا رہا ہے کہ ان کو آرمی چیفز نے ملاقات سے انکار کیا، اور تو اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف کو جی برطرف بھی کر سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں. اب یہ خبر کہاں سے آئی، کس نے دلوائی؟ ظاہر ہے جو لاتعلق لوگ ہوتے ہیں وہ تو نہیں دلوائیں گے. جن کا اس ایشو کے ساتھ کوئی لنک ہوگا، یعنی یہ تو ظاہر حکومت کے مفاد میں خبر ہے، تو حکومت کی ہی جانب سے کسی نہ کسی نے یہ افواہ اڑائی ہوگی، خبر مارکیٹ میں ایک فیلر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوگا. تو یہ خبریں اس طرح کی افواہیں چلوائی جا رہی ہیں. کبھی سمری کی افواہیں چلوائی جا رہی ہیں، تو جی سمری جو ہے مانگی جا رہی ہے کہ 3 لوگوں کے نام، 3 جنرلوں کے نام جو ہیں وہ بھیجے جائیں. تو پھر وہ نام بھی بھیجے گئے ہیں، سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی ہے. یہ اس طرح کی اور اس کی تردیدیں آ رہی ہیں فوج کی طرف سے، ذرائع کے حوالے سے ISPR کے ذرائع کے حوالے سے خبر اس کی بھی تردید آ رہی ہے. تو یہ ایک تو افواہیں اور لالی پاپ کہ آج ہوگا تو شام ہوگا تو کل ہوگا، یہ اس طرح کے کر کے ٹال مٹول سے کام جو حکومت لے رہی ہے، تو اس سے کوئی حکومت اپنا فائدہ نہیں کر رہی ہے. حکومت اپنا اعتماد جو ہے، اپنے سلیکٹرز کا اعتماد آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر اب کھو چکی ہے. اور فوج میں یہ اب تصور پڑ گیا ہے، آ چکا ہے کہ بھئی ہمیں کی بلی ہمیں کو میاؤ، ہمارے سلیکٹڈ کیے ہوئے لگوائے ہوئے وزیر اعظم اور حکومت جو ہے ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگے ہیں اور ہمارے ہی سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ معاملہ اب گڑبڑ سمجھیں بڑھ گئی ہے، اور یہ جتنا لیٹ ہوگا، جتنا ڈیلے ہوگا نوٹیفیکیشن، اتنا معاملات مزید خراب ہوں گے، معاملات کوئی بہتر نہیں ہوں گے. اب اس طرح کی آرمی چیف کو برطرف کرنے کے حوالے سے اگر افواہیں چلوائی جائیں گی کہ وزیر اعظم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، اس طرح کی جب خبریں، افواہیں اس طرح کی جب اڑائی جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ تو حکومت کا نہیں ہوگا. تو حکومت پہلے ہی 8-9-10 دن سے مسلسل افواہیں پھیلا رہی تھی. تو اب معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں PTI حکومت اور آرمی چیف کے درمیان، GHQ کے درمیان. اب GHQ صرف انتظار کر رہا ہے، ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن پکڑی ہوئی ہے GHQ نے کہ بھائی دیکھتے ہیں یہ کب تک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں اور کس کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. اور ڈیلے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جادو ٹونے اور جنات اور چڑیے پکڑے جا رہے ہیں. سرکاری ملازمین کو ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ بھئی چڑیے پکڑ کے لاؤ، وہ اڑائے جا رہے ہیں کہ یہ واپس آیا تو یہ ہوگا، واپس نہیں آیا تو یہ ہوگا. اس طرح کی فال جو ہوتی ہے، جو جادو ٹونا ہوتا ہے، وہ کر کے DGISI کا معاملہ جو ہے تعیناتی کا، تقرری کا، نوٹیفیکیشن کا، وہ یہ کام چل رہا ہے بنی گالہ میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں. تو اس پر فوج میں بہرحال تشویش بڑھ گئی ہے. ایک غصہ PTI حکومت کے خلاف جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اب یہ فوج نے فیصلہ سمجھے کر لیا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا نئے DGISI کا، تب تک عسکری حکام میں سے کوئی بھی PTI حکومت کے کسی بھی شخصیت کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرے گا، رابطے بھی نہیں ہوں گے. تو اب فوج نے رابطے بھی ڈسکنیکٹ کر دیے ہیں، ملاقاتیں بھی بند کر دی ہیں حکومت کے ساتھ. اب حکومت دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور یہ جو اعتماد خراب ہوا ہے، جو ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں رابطے، یہ بحال کس طرح کرتے ہیں اور اعتماد بحال کس طرح کراتے ہیں. اعتماد کی بحالی اب بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب ہو گیا تو دراڑ پڑ گئی تو پڑ گئی. اب اس کو یہ ٹانکا نہیں لگا سکتے، اس کو میرا نہیں خیال کے لگا سکتے ہیں. تو یہ ان کا جو 2023 کا جو خواب تھا حکومت لینے کا، اگلا ٹرم لینے کا، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ دفن ہوتا جا رہا ہے.
اب وزیر اعظم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس مسئلے سے، اس بحران میں سے، ایک بحرانی کیفیت میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت مکمل طور پر پھنس چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے حکومت کس طرح نکلتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میرے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔